दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद है। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहां दूध पड़ा हुआ था वहां आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए।
पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए एक गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर बी के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। चोर जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।